नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो रात्रि में 7:54 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है और रात्रि में 10:38 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। हर्षण योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। तो आप सभी जानते हैं इस योग का, इस मुहूर्त का महत्व। कोई भी कार्य इस मुहूर्त में प्रारंभ किया जाए वो कार्य सिद्ध होता है। किसी तरह के तंत्र मंत्र से संबंधित कार्य करने के लिए भी सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रयोग किया जाता है। जन्म कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का महत्व तो आप सभी जानते ही हैं। आज लघु पराशरी का एक सूत्र केंद्र और त्रिकोण से संबंधित आपको मैं बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में। बुध, गुरु और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज अष्टम में आ गए हैं, अनुराधा नक्षत्र में, शनिदेव के नक्षत्र में, और मंगल की राशि में केतु के साथ युति बनाकर के राहु से दृष्टि संबंध है, तो ये ग्रहण योग की स्थिति। तो वहीं चंद्रमा और मंगल आमने सामने भी हैं गोचर कुंडली में, चंद्र मंगल योग का भी निर्माण। बाकी की ग्रह स्थितियां यथावत हैं। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, किस प्रकार का आपको प्रभाव मिल रहा है इन ग्रहों से, ये आगे जानेंगे राशिफल में। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। केंद्र और त्रिकोण, त्रिकोण को यानी त्रिकोण और त्रित्रिकोण, पंचम और नवम को ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी की संज्ञा और केंद्र को विष्णु की संज्ञा, यानी 1, 4, 7, 10 केंद्र के जो चारों भाव हैं इन्हें विष्णु की, और त्रिकोण के जो दोनों भाव यानी पंचम और नवम को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि विष्णु और लक्ष्मी, इनका संबंध बनना अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजयोग बन जाता है। महत्वपूर्ण है, इसका संबंध बनना ही अपने आप में योग कारक बन जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी युति बनाकर के बैठे हों तो यह अपने आप में महान राजयोग है। वो जहां भी बैठेंगे, जिस भाव में भी बैठेंगे और जिस भाव के वो स्वामी हैं, उसके प्रभाव को वो संपूर्ण बढ़ा देंगे। यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी की युति भी महान राजयोग कारक स्थिति उत्पन्न करती है। लेकिन आज का सूत्र है
ज्योतिष शास्त्र कहता है, लघु पाराशरी का यह सूत्र कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी कहीं पर भी युति बना करके बैठे हों या संबंध में हो, दृष्टि संबंध में हो, परंतु बलवान हों, अगर वो पीड़ित भी हों, जैसे राहु इत्यादि ग्रहों से कोई दुर्योग भी उनको लग गया हो, नीच राशि में भी हो परंतु अंश बल में बली हों, तो ज्योतिष शास्त्र लघु पाराशरी का कहना है कि ये राजयोग ही है। इस योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये योग अपना संपूर्ण प्रभाव, अर्थात समझिए इस चीज को कि लग्नेश, मेष लग्न की कुंडली यानी कालपुरुष की कुंडली, तो मेष लग्न के स्वामी मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल, और मेष लग्न की कुंडली में भाग्य के स्वामी यानी तृतीय त्रिकोण के स्वामी देव गुरु बृहस्पति या पंचम के स्वामी सूर्य। अब ये दोनों ग्रह यानी मंगल, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी के केंद्र के 4 घर भी हैं यानी 1 4 7 10, तो मंगल और सूर्य या मंगल गुरु कहीं भी जन्म कुंडली में युति बना करके बैठ जाएं, ये भले राहु के साथ युति में हो यानी एक दुर्योग भी बना हुआ हो तब भी, या इनका दृष्टि संबंध भी बन रहा है तब भी, ये पूर्णतः राजयोग प्रदायक हैं। अर्थात इनका संबंध जातक के व्यक्तित्व में निखार लाना, जातक के भाग्य में वृद्धि कराना, जातक का समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बरकरार रहे, जातक सब कुछ अपने जीवन काल में हासिल करे। यानी केंद्र, और मैंने सिर्फ लग्न की बात करी, आप चतुर्थ से संबंध जोड़ लीजिए, आप सप्तम, आप दशम से संबंध जोड़ लीजिए, तो इन भावों से संबंधित जो प्रभाव है, पीड़ित होने के बावजूद उसमें कोई कमी नहीं आएगी, वरन शास्त्र कहता है कि इनका संबंध ही राजयोग प्रदायक है और संबंध होने भर मात्र से दुर्योग कुछ बिगाड़ेगा नहीं, राजयोग ही आपको मिलेगा। तो आशा करता हूं इस सूत्र को आपने समझा होगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम भाव में है। ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, नीच राशि में, तो सीधी सी बात है आपकी राशि से अष्टम में होना, केतु के साथ युति बनाकर, हालांकि मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, अतः इनका नीच भंग तो माना जाएगा, फिर भी शनि के नक्षत्र में है, फलतः थोड़ी मानसिक अशांति, परेशानी, बेचैनी बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से कोई ऐसा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है जो आपको चिंतित कर दे, परंतु चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण गोचर में कहीं ना कहीं चंद्रमा का नीचत्व भंग है, अतः जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह की मदद मिलती रहेगी। ये बात आप लागू कर सकते हैं अपने कार्यस्थल पर। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, और व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में। आपको बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपने विचार साफ रखने होंगे, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, ईमानदारी के साथ काम करिए, नए रास्ते मिलते जाएंगे। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में आप पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं। काम भी पूरा होगा और समय पर पूरा होगा। कोई बड़ा फैसला आज आपको नहीं लेना चाहिए। लव पार्टनर से आपको सरप्राइज मिलने वाला है, या यूं समझ लीजिए कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो वहीं जीवन साथी के साथ कोई पुराना मतभेद आज फिर से उभर सकता है। आपको धैर्य से काम लेना होगा, बहस में फंसने से बचिए, नहीं पूरा दिन खराब होगा, क्योंकि प्रारंभ तो दिन का घर से ही होता है, और घर से दिन खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है, हालांकि मन भटकेगा जरूर, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से खराब नहीं, और सेहत के मामले में सावधानी बेहद जरूरी है। आंखों में जलन, एसिडिटी व गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको पहले से है, तो संभावना इस बात की है कि यह परेशानी बढ़े। आज गणेश जी को धान का लावा अगर आपसे संभव हो तो जाकर के अर्पित करिए, इससे विशेष रूप से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करते हैं तो ना करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो राशि से भाग्य भाव में गुरु बुध और शनि की युति का होना, भाग्यपति का राशि से भाग्य भाव में होना, मंगल और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध, चंद्र मंगल योग, यहां मंगल का नीच, चंद्रमा का नीच भंग होगा, परंतु ये चंद्रमा राहु के सम्मुख केतु के साथ युति में है। अतः रोजमर्रा के प्रत्येक कार्य संघर्ष और काफी मेहनत के बाद किसी के सहयोग से
पूर्ण होने वाले हैं। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, हर क्षेत्र के लिए कह रहा हूं कि काम सारे पूरे होंगे, परंतु सहयोग लगेगा। पैसों को लेकर के अगर चिंता है, धन के मामले में चिंतित हैं, धैर्य रखना जरूरी है। किसी भी तरह की स्थिति में जल्दबाजी ठीक नहीं है। अगर चाहते हैं कि दिन बढ़िया बीते, अच्छा बदलाव आए, तो धैर्य से काम लीजिए। ऑफिस में कोई बड़ा कार्य आपको दिया जा सकता है, लेकिन वैसे तो यह कार्य आपके करियर में बड़ा बदलाव लाने वाला है, लेकिन बिना सोचे विचारे कार्य लेकर के और ऐसा सोचना कि जब भी होगा मैं अकेले कर सकता हूं, आप मुसीबत में फंस जाएंगे। सो किसी न किसी की मदद लीजिए। कुछ बड़े फैसले आपको करने पड़ सकते हैं, सो अपने शुभचिंतक की राय लेकर के करिए, आपको फायदा होगा। कई मामले में अति उत्साह में काम करना आज आपको मुश्किल में डाल देगा। तो वहीं किसी पुरानी समस्या का खत्म होना, इसका अगर आप इंतजार कर रहे थे कि समस्या खत्म हो जाए, तो निसंदेह ऐसा होगा, पुरानी समस्या खत्म होगी। मूड भी ठीक ठाक है, बस आपको धैर्य बनाए रखना है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के ही योग दिखाई पड़ रहे हैं, फायदा भी मिलेगा। तो वहीं नई नौकरी के कागजों पर साइन करने वाले हैं, तो अभी इससे बचिए। व्यापारी हैं और व्यापार में कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, नए कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, तो अभी आपको नए लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। अपने इस कार्य को और ज्यादा सोचना, विचारना और समझ लेना चाहिए, इसके बाद ही कदम आगे बढ़ाइए। तो वहीं आज कार्यस्थल पर आपके संबंध में मजबूती आएगी, यानी बॉस के साथ संबंध और मजबूत होगा। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं, कहीं बड़ा इन्वेस्ट करने वाले हैं, आज मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग, सुख मिलेगा। तो वहीं प्रेमी के साथ आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं, या हो सकता है कहीं प्रेमी के घर जा सकते हैं। किसी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपको मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत से ज्यादा मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ताजगी बनी रहेगी, तरोताजा रहने वाले हैं आप। आज प्रातः काल ही मां लक्ष्मी की आरती कर लीजिएगा घी के दिए से। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बात बात पर अगर क्रोध किया तो मुश्किल में फंसेंगे, काम पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी कार्य पूरे हो जाएं, वक्त रहते पूर्ण हो जाए, तो योजना बनाइए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आपकी योजना ही आपको सफलता दिला सकेगी। आने वाले दिनों में बड़ा फायदा होने वाला है, अतः हर कार्य सोच समझ करके करिए। नौकरी पेशा लोगों को परेशानी रहने वाली है, विशेष करके अधिकारियों से आज परेशान होंगे। अधिकारियों का व्यवहार आपको आज क्षुब्ध कर देगा, दुखी करेगा। तो व्यापारियों के लिए आज किसी को उधार देना ठीक नहीं है। वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही आपको मुश्किल में डालेगी। एक और बात बता दूं, व्यापारी हैं तो किसी कानूनी परेशानी से जूझ सकते हैं या फंस सकते हैं। तो वहीं लव पार्टनर से आज थोड़ी तू मैं होने वाली है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के अगर चिंतित हैं तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में नए सिरे से ध्यान देना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है समय। स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुराना रोग फिर से उभरेगा। पुराने रोग परेशान करेंगे। आज घर के छत पर पक्षियों के लिए थोड़ा पानी और थोड़ा दाना रख दीजिए, बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर हरा और निवेश आप ना करें। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा हैं तो नीच राशि में, परंतु नीच भंग शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो राशि पर शनि की दृष्टि का पड़ना शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। करियर में आगे बढ़ने के लिए बस योजना बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, फायदा मिलने वाला है। करियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, क्योंकि समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापार के मामले में अगर देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है दिन, अनुकूल रहने वाला है दिन। और आज जो भी योजना आपने बनाई है, यूं समझ लीजिए आपके द्वारा बनाई योजना निसंदेह सफल होगी। उस योजना से आपको फायदा मिलेगा। व्यापार में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की स्थिति से अगर जूझ रहे हैं तो ये कंफ्यूजन की स्थिति आज दूर हो जाएगी। जरूरत पड़े तो पार्टनर से एक बार बातचीत कर लीजिएगा। बहस में नहीं पड़ना, किसी भी प्रकार के बहस में पड़ने से आज आप मुश्किल में पड़ेंगे। लव लाइफ के मामले में सावधानी जरूरी है।
लव लाइफ में आज मतभेद या हो सकता है प्रेमी के परिजनों से आज मतभेद हो जाए, तो थोड़ा सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मन पढ़ाई में आज लगने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपके जो सीनियर हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन, बस मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोगों से आपको सावधान रहना होगा। पेट से संबंधित रोगों के योग हैं और आज दही का दान लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर सिंदूरी। कहीं भी राम जानकी मंदिर हो या भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर हो, सीधा अकेले लक्ष्मी जी का मंदिर तो होगा नहीं, अगर ऐसा है तो वहां भी, या किसी भी युगम मंदिर है यानी युगल जोड़ी है, वहां पर जाकर के आप ये दान कर सकते हैं। और निवेश आज आप ना करें या करना जरूरी समझते हैं तो जानकार की राय से। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, मंगल के साथ सामने है चंद्र मंगल योग, परंतु ग्रहण से ग्रसित और शनि के नक्षत्र में। वैसे तो कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, तारीफ और सम्मान ही मिलने वाला है, परंतु आज आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। आपके साथ चीटिंग होने वाली है, किसी बड़े फ्रॉड का शिकार आज आप हो सकते हैं, सतर्क रहना होगा। तो वहीं साथ काम करने वाला ही कोई आपकी चुगली करेगा, इससे आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे। आज कम बोलना और ज्यादा सुनना बेहतर होगा। अगर अनुशासन करना है तो खुद पर करिए, अपने साथ के लोगों पर नहीं तो जरूरत पड़ने पर उनसे जो सहानुभूति मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। हालांकि अधिकारियों से वक्त आने पर आपको मदद अवश्य मिलेगा, लेकिन हर मामले में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। बहुत से मामले तो आप आसानी से सुलझा लेंगे और बहुत से मामलों में आप सफल भी हो जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद लेकर आगे बढ़िए। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक फायदे की स्थिति बन रही है। पैसे से और संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सौदा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बड़े फैसले वैसे तो आज नहीं लेने चाहिए, पर लेना जरूरी है तो जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय लीजिए। परिवार के मध्य अगर कोई कलह है, मतभेद है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और परिवार के साथ अपने संबंध मधुर बनाने की कोशिश बेहद जरूरी है। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी और अगर अनबन है तो उसे दूर करने की कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को आज बेहद सावधान रहना होगा, ठीक दिन नहीं दिखाई पड़ रहा। तो वहीं सेहत के मामले में आज परेशानी, चोट चपेट, कट लगना, जल जाना, ऐसी घटना घटित हो सकती है। आज भुवन भास्कर को लाल मदार का पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आज आप ना करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्र मंगल योग का निर्माण हुआ है आपके लिए। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में नीच राशि में, हालांकि मंगल की दृष्टि से दृष्ट नीच भंग हो रहा है, सो नए कार्यों की शुरुआत, उपयोगी कार्यों की शुरुआत करने के लिए दिन ठीक है। पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा। पिता के साथ अनबन है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। कार्यस्थल पर आज दिन भर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन आपके प्रत्येक कार्य आप आसानी से पूर्ण कर लेंगे। यूं समझ लीजिए कि आप अपने काम के लिए तारीफ के हकदार बनने वाले हैं। गर्व होगा अपने आप पर आपको। सो दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत से मत चूकिए, भाग दौड़ से अपने जी मत चुराइए। यानी आज शरीर बचाने का नहीं, जमकर काम करने का दिन है। जो भी फैसला लेंगे फैसला सही रहेगा। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो फायदा होने वाला है। पैसों का अगर कहीं भुगतान करने वाले हैं तो बेहद सावधान सतर्क होकर के, क्योंकि लापरवाही से नुकसान होगा। और जीवन साथी अगर नाराज है तो जीवन साथी को मनाने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में छुट्टी के समय जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाइए। जीवन साथी का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन है तो बढ़िया। बस इधर उधर अपना समय व्यर्थ बर्बाद मत करिए। आज मन लगाइए पढ़ाई में, बढ़िया रहेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिए। जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज मिश्री का दान करिए, ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। और निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर
आपके लिए आज सफेद है। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। यह चंद्रमा मंगल की राशि में देखा जाए तो यह चंद्रमा नीच राशि में है, परंतु मंगल के सामने होने के कारण इनका नीचत्व भंग माना जाएगा। शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। कोई नया ऑफर आपको मिलने वाला है और यह ऑफर आपके लिए बेहद फायदेमंद है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, ऐसी खबर जिसे सुनने के लिए आप बेताब थे। कार्यस्थल पर आप सभी को प्रभावित करेंगे अपने काम से। तो वहीं कोई राज की बात है जो बहुत दिनों से अपने अंदर आपने दबाए रखा था, तो आज उसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त से, करीबी से, जो आपके शुभ चिंतक हैं। प्रेमी से भी मन की बात कहने के लिए बढ़िया समय दिखाई पड़ रहा है, या यूं समझ लीजिए लव पार्टनर आपके पहल का ही इंतजार कर रहा है, यानी प्रेम संबंध में भी दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन सुखद, जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जो नतीजा आपको मिलने वाला है वह आपको खुश कर देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी है, सेहत से संबंधित परेशानी हो सकती है, संभल करके रहिए। और आज कोई यात्रा इत्यादि पर जा रहे हैं, विशेष करके लंबी यात्रा पर, उसमें भी संभल करके रहिए। और गाय को प्रातःकाल गोग्रास दीजिए अपने खाने में से निकाल करके। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा नीच राशि में मंगल के सामने नीच भंग होगा इनका। पराक्रम में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कुछ नया करने का विचार है तो कर डालिए। दिमाग में कोई ना कोई योजना चलती रहेगी। वैसे आज पूरा दिन मैं ये तो नहीं कहूंगा मन शांत रहेगा, काम बनेगा, दिन ठीक है, परंतु मन अशांत रहेगा। पैसों के मामले में दिन ठीक है। और यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपको सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में भी सहयोग मिलेगा, दिन बढ़िया है। शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना, आज निवेश न करिए, क्योंकि व्यर्थ का आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। लव पार्टनर की भावनाओं की अगर अनदेखी करेंगे तो प्रेम के क्षेत्र में परेशानी होगी। और विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, नहीं तो परेशानी होगी। पढ़ाई के लिए दिन अच्छा नहीं है आज, यानी विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया मैं दिन नहीं देख रहा हूं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द, थकान से संबंधित परेशानी या नींद की कमी से आपको परेशानी होगी। आज किसी जरूरतमंद की मदद करिए पैसे से, यानी कुछ पैसा, मैं उधार देने की बात नहीं कर रहा, कुछ पैसा आज मदद, पता चले कि कहीं कोई जरूरतमंद हो तो उसे कुछ पैसा दे दीजिए, इससे आपका काम बनेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। जैसा मैंने कहा निवेश आप ना करें। धनु की बात कर लें तो धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। यह चंद्रमा नीच राशि में, वैसे तो शनि के नक्षत्र में है, मंगल के सामने नीच भंग हो रहा है, परंतु यात्रा सतर्क होकर के करिए, सावधान होकर के करिए। यात्रा से फायदा मिलेगा, भरपूर फायदा मिलेगा, लेकिन यात्रा से परेशानी भी होगी। जो भी जरूरी काम है उनकी सूची बना लीजिए और फिर पूरा करने की कोशिश करिए। सारे काम बनेंगे, खुशी भी आपको मिलेगी, परिवार का माहौल भी अच्छा है। नौकरी हो या आपका निजी जीवन, आज हर मामले में आपका विचार, आपकी सोच बेहद सकारात्मक रहने वाली, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। कामकाज ज्यादा रहेगा कार्यस्थल पर। और व्यापारी हैं तो जोखिम भरा निवेश नहीं करना, जोखिम भरा फैसला करने से बचिए। खर्च की अधिकता से थोड़ी चिंता होगी और किसी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत होने वाली है, या प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए। या कोई विवाह को लेकर के चिंता है तो समझ लीजिए विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। कोई पुरानी चिंता थी वो चिंता खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, कम मेहनत में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य में, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। चने की दाल का आज जाकर के मंदिर में दान बेहद जरूरी है। चने की दाल का दान मंदिर में जाकर के कर दीजिए, भगवान विष्णु के मंदिर में। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप ना करें। और मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। यह चंद्रमा है तो नीच राशि में, परंतु शनि के नक्षत्र में, सो एकादश भाव में चंद्रमा का संचरण आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। शश
महापुरुष योग, नीच भंग योग का, तो वहीं रुद्र योग का आपको लाभ मिल रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आपके ज्यादातर कार्य बेहद आसानी से पूर्ण होने वाले हैं। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे और पूर्व से चली आ रही परेशानी आज सुलझने वाली है। अपने स्वभाव में उग्रता का समावेश बिल्कुल मत होने दीजिएगा। क्रोध से बचिए। व्यापारियों के लिए बहुत शुभ स्थिति बन रही है। निवेश के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लाभ ही लाभ की स्थिति आपके लिए दिखाई पड़ रही है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए सभी प्रकार से दिन अच्छा है। चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, अतः मन अशांत अवश्य रहेगा, परंतु कोई दिक्कत नहीं। बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिएगा। आज जितना हो सके सादा भोजन करिए, अच्छा रहेगा। दांपत्य जीवन खुशहाल, सुखद और प्रेम संबंध में मधुरता, मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया, और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं तो जबरदस्त सफलता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं, सो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मदार पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साहित करने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम में, शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आपके लिए बढ़िया ही स्थिति है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो काम बनने वाला है। कहीं स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, स्वदेश छोड़कर के विदेश जाने की सोच रहे हैं तो काम बनने वाला है। पारिवारिक कोई मसला है, कोई मामला है जहां पर स्थायी फैसला लेने की सोच रहे हैं तो काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा। पदोन्नति का इशारा मिल सकता है और किसी भी तरह के निवेश के दृष्टिकोण से वैसे तो आज का दिन बेहद अच्छा है, सो विचार करके निवेश करिए, लाभ मिलेगा। बिना जानकारी इधर की बात उधर मत करिए। यहां की बात वहां करेंगे, बदनाम होंगे। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। परिवार के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य पूरा होने वाला है। धनागमन की संभावना, कहीं पैसा रुका हुआ था वो पैसा आपको मिलने वाला है और ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील थे तो रास्ता मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। पढ़ाई में मन लगने वाला है, मेहनत आपका सफल होने वाला है, इसका आपको फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध में आज थोड़ी तू मैं होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मुख जन्य रोग, मुख में छाले पड़ सकते हैं, इससे परेशानी होगी। आज दान करिए लाल वस्त्र का, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। और मीन के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मंगल का राशि से पराक्रम भाव में होना, गुरु बुध और शनि राशि से लाभ भाव में, समझ लीजिए आपकी महत्वाकांक्षा आसमान छूने वाली है और ज्यादातर पूर्ण होने वाली है। सफलता मिलेगा। पहल बस आपको करनी है, कोशिश आपको करनी है, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ। जो भी महत्वपूर्ण फैसले जो बहुत दिनों से आप टालते आ रहे थे, करने का समय आ गया है। खुद को लेकर के कोई महत्वपूर्ण फैसला कर रहे थे, आज करिए। ऑफिस में देखा जाए तो कार्यस्थल पर पूरी तरह से आपको महत्व मिलेगा। जहां धनागमन की संभावना बन रही है वहीं धन संचयन की भी स्थिति बन रही है। और व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित नए ऑफर आपको मिलेंगे। यूं समझ लीजिए कि किस्मत आज आपके साथ खड़ी है, भाग्य का साथ मिलेगा। नए निवेश का अगर मन बना रखा है आपने तो निवेश करिए, निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। सोचे हुए काम शुरू करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ के लोग आपके लिए हर तरह से मददगार साबित होंगे। यानी यूं समझ लीजिए कि उत्साह के दम पर, उम्मीद और आत्मविश्वास के दम पर आप बस आगे ही बढ़ते चले जाइए। हर तरह का रिस्क लीजिए, जोखिम उठाइए। सफलता ही सफलता, खुद को सिद्ध करने के लिए। प्रायः कहा जाता है कि मीन वालों का मन स्थिर नहीं होता, खुद को सिद्ध करने का यह बढ़िया समय है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर दीजिए, बस दूसरों के भरोसे नहीं रखना, जो करना खुद के भरोसे। लव लाइफ में गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। अपनी ही बात पर अड़े रहेंगे, जिद करते रहेंगे तो कोई भी निर्णय नहीं होगा, यह आपके लिए नुकसानदेह स्थिति बनेगी। दांपत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, मेहनत के नतीजे सामने आएंगे जो कि बेहद श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली कमजोरी दिखाई पड़ रही है, पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिए और आज लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके श्री सूक्त का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।